हजुरहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, इन्डियाले नेपालको भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशको नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेको धेरै दिन बितिसकेको छ। तर पनि नेपाल सरकारले एक दुईटा सानोतिनो भाषण र आलोचना बाहेक त्यस्तो केही ठोस कदम चालेको पाइएको छैन। यद्यपि विभिन्न सङ्घ संस्था र सच्चा नेपाली मन भएका व्यक्तिहरूले इन्डियाको यो हरकतको खुलेर विरोध गरिरहेका छन्। यसका साथै इन्डियाको यस्तो विस्तारवादी सोचको नेपालीहरूले मात्रै नभएर स्वयं इन्डियन र अरू देशका नागरिकहरूले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन्। यो कुरा हामीले उहाँहरूको कमेन्टबाट पनि प्रष्टै थाहा पाउन सक्छौँ। अरू विभिन्न मुलुकका नागरिकहरूले पनि नेपाललाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। त्यस्तै इन्डियन मिडियाहरूमध्ये एनए न्युजले पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनी स्वीकार गरी भिडियो अपलोड गरेको पाइएको छ। हेर्नुहोस् भिडियोको सानो क्लिप। चलिए बढ़ते हैं उस ओर कि काला पानी किसका क्षेत्र है। दोस्तों, नेपाल और भारत के काफ़ी पुराने कल्चर, लिंग्विस्टिक, मैरिटल और रिलीजन से कनेक्शन है। आज तक नेपाल और भारत का संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। कभी भी भारत और नेपाल के रिश्तों में इतनी ज़्यादा दरार नहीं आई। लेकिन दरार का मुद्दा बना है 2015 यानी कि मधेशी आंदोलन के बाद। उसके पहले की बात करें तो ये काला पानी रीजन किसको बिलोंग करता है। अगर हम पीछे हिस्ट्री में देखते हैं तो 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर होती है। तो 1814 में नेपाली किंगडम और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर होती है, जिस वॉर में नेपाल को कुछ हद तक शिकस्त मिलती है और नेपाल को अपना 1/3 हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य को देना पड़ता है, जिसके बाद से ही नेपाल अपने बॉर्डर रीजन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। दोस्तों, 1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सुगौली संधि पर हस्ताक्षर नेपाली किंगडम और ब्रिटिश साम्राज्य करता है, जिसके तहत नेपाल को 1/3 हिस्सा तो ब्रिटिश साम्राज्य को देना पड़ जाता है, जिसके बाद से नेपाल 1/3 छोटा हो जाता है। उसके बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर जाते हैं तो नेपाल और भारत को उसी सुगौली ट्रीटी के तहत ही अपने बॉर्डर को रखने को कहते हैं, जिसके बाद सब कुछ सामान्य रहता है। लेकिन 1962 में जैसे ही चीन और भारत की लड़ाई होती है, जिसमें भारत को शिकस्त मिलती है, उस शिकस्त के बाद भारत की इंडो टिबेटन बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट कालापानी रीजन में स्टैब्लिश कर दी जाती है, क्योंकि उस समय चीन भारत पर काफ़ी हावी हो चुका था और जिसको लेकर भारत को एक ऊंची जगह चाहिए थी। और जो कालापानी रीजन है वो एक तरह से माउंटेनियस रीजन है, जिसकी वजह से इंडिया को एक एडवांटेज मिलती है कि वो ऊपर से चीन की हर गतिविधि पर नज़र रख सकती है। लेकिन अगर हम बात नक्शे की तरफ से करें, नक्शे से आपको मैं समझाता हूँ कि कौन सा हिस्सा भारत का था और किस हिस्से में इंडिया ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट को एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, ये है कालापानी का रीजन और यहाँ से बहती है काली रिवर। इस रिवर के वेस्टर्न साइड का पार्ट इंडिया में आता है और इसके ईस्टर्न साइड का पार्ट, ये पार्ट नेपाल का हिस्सा है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे अपनी बॉर्डर चेक पोस्ट बना रखी है, जिसका विद्रोह नेपाल हमेशा से करता रहा है और इसी को लेकर अब विवाद चल रहा है। ये पार्ट इंडिया का है। इसी के साथ साथ ये एक माउंटेनियस रीजन है, यानी कि जहाँ पर ये इंडिया की चेक पोस्ट है, ये पूरी एक माउंटेनियस रेंज है, जहाँ से एक एलिवेशन मिलता है, जिससे नीचे देखने में आसानी रहती है और किलोमीटर्स तक की एरिया को आसानी से देखा जा सकता है। इस बॉर्डर के अपोजिट में चाइनीज़ बॉर्डर है, जिसे इस इंडिया की चेक पोस्ट से आसानी से देखा जा सकता है और इस पोस्ट से इंडिया को काफ़ी एडवांटेज है। अगर ब्रिटिशर्स की मैकमोहन लाइन को देखा जाए तो काला पानी नेपाल का ही हिस्सा है, लेकिन चीन को लेकर भारत काला पानी रीजन से अपनी चेक पोस्ट को हटाना नहीं चाहता। दोस्तों, उससे पहले काला पानी एज एन डिस्प्यूटेड रीजन दिखाया जाता है। नेपाल भी कई बार अपने हिस्टोरिकल मैप्स दिखा चुका है कि काला पानी रीजन उसका हिस्सा है और भारत ने भी कई अपने हिस्टोरिकल मैप्स दिखाए हैं जिसमें काला पानी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिशर्स की मैकमोहन लाइन की, जो काला पानी रिवर है जो कि आपको बहती दिखती है, उसके वेस्टर्न साइड का पोर्शन इंडिया का है और उसके ईस्टर्न साइड का पोर्शन नेपाल का है। उस हिसाब से काला पानी रीजन नेपाल का ही हिस्सा है।
कालापानी रिजन नेपाल का ही हिस्सा है। हजुर, कालापानी क्षेत्र 100% नेपालकै हो र यो कुनै डिस्प्युटेड एरिया होइन। यो कुरा इन्डियालाई पनि राम्ररी थाहा छ, तर पनि इन्डियाले नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई अतिक्रमण गरी त्यहाँ इन्डियन आर्मीको क्याम्प राखेको छ र स्थानीय नेपालीहरूलाई पनि शास्ति दिइरहेको छ। हुन पनि हामी इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूबाट के आशा राख्न सक्छौँ र, जसले भगवान गौतम बुद्धलाई तकिन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। उहाँको लागि यति झुट बोल्नु कुनै पनि ठुलो कुरा होइन, तर हामी नेपालीहरूको लागि आफ्नो मातृभूमि प्राणभन्दा प्यारो छ र कसैले हाम्रो नेपाली भूमिलाई आँखा लगाउँछ भने त्यो हाम्रो लागि कदापि सहय हुँदैन। त्यसैले इन्डियन सरकारले आफ्नो हेपाहा प्रविधिलाई रोक्नुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि इन्डियन आर्मीलाई कालापानी क्षेत्रबाट हटाउनुपर्छ। यो ओरिजिनल भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हजुरहरूले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने र ग्रेटर नेपाललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने मेरो च्यानल हजुरहरूको लागि एउटा राइट चोइस हुन सक्छ। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला, जसकारण आगामी दिनमा मैले अपलोड गर्ने भिडियोको जानकारी हजुरहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.